हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम टीसीएस डिजिटल के इंटरव्यू एक्सपीरियंस को शेयर करने वाले हैं, बट उससे पहले आप यहाँ पर इंटरव्यू के जो नोट्स हैं उसमें आप एनरोल कर सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, इसमें सभी नोट्स अवेलेबल हैं। ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। यहाँ पर आपको एक ई बुक भी मिल जाएगी, ऊप्स के नोट्स हैं, प्रोग्रामिंग के नोट्स हैं, एसटीएल कलेक्शन फ्रेमवर्क के नोट्स हैं, एचआर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, डीएसए थ्योरी, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सीएस फंडामेंटल्स, एसक्यूएल क्वेरीज, कंप्यूटर साइंस, कोडिंग शीट, सब कुछ आपको मिलने वाला है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू प्रिपेयर। ऑल्सो ई बुक आपको मिल जाएगी जिससे आप कम से कम टाइम में भी यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो अपने टीचर्स के इंटरव्यूज के लिए। लिंक इसकी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। Hi everyone. In this video I will explain you about TCS Ninja 12 जून कैंडिडेट एक्सपीरियंस। TCS Ninja के यहाँ पर कल से स्टार्ट हुए हैं इंटरव्यूज और 12 जून के कैंडिडेट का एक्सपीरियंस हमारे पास आ चुका है, इवन हमारे ग्रुप में भी आ चुका है। इसके बारे में जरा बात करते हैं। TCS Ninja 12 जून एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर देता हूँ एक बार। यहाँ पर पैनल में टोटल 3 मेंबर्स थे, मैनेजर, एचआर एंड टेक्निकल। लगभग ड्यूरेशन 30 to 40 मिनट्स की रही, ठीक है। और इस इंटरव्यू का एक ही क्वेश्चन आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम द इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन तो पूछा ही जाता है हर किसी इंटरव्यू में, इस इंटरव्यू में भी पूछा गया। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड वाज एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट, ठीक है। थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे दो अपने प्रोजेक्ट के बारे में, आपने प्रोजेक्ट में क्या किया है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे दो। ये सभी पूछा, बेसिक चीजें। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड वाज डिफरेंस बिटवीन सी प्लस प्लस एंड जावा, क्योंकि कैंडिडेट ने अपने रेज्यूम में दोनों चीजें मेंशन कर रखी थी कि उसको सी प्लस प्लस भी आती है, जिसमें उसने इंटरव्यूअर को बताया था कि हाँ उसको सी प्लस प्लस में मतलब एक अच्छी नॉलेज है, एडवांस नॉलेज है, और जावा में उसको मिडिल नॉलेज है, कुछ ज्यादा खास नॉलेज नहीं है, मतलब मीडियम लेवल की नॉलेज है। इंटरव्यूअर ने पूछा डिफरेंस बिटवीन सी प्लस प्लस एंड जावा। देन द इंटरव्यूअर आस्क्ड व्हाट इज एसटीएल। एसटीएल अगर आपको पता होगा तो सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी होती है जिसमें अपन के सारे इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा। देन इंटरव्यूअर आस्क्ड व्हाट इज मैप। अब मैप में आपको पता ही होगा मैप क्या होता है, की वैल्यू पेयर का जो डेटा स्टोर करता है ना, उसको अपन मैप कहते हैं। साथ साथ में उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि मैप में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लेन कर दो कि हर ऑपरेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है इन मैप, ठीक है। देन दे आस्क्ड व्हाट इज सेट, ठीक है, सेट क्या होता है। देन व्हाट इज इनहेरिटेंस, ये उन्होंने पूछा कि इनहेरिटेंस के बारे में एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। अगर आप जनरली देखोगे तो अभी तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर सी प्लस प्लस के अराउंड ही पूछे गए हैं। उसके बाद व्हाट इज ओवरलोडिंग। जैसे सपोज अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता था, आपको क्या एक्सप्लेन करना है, सबसे पहले तो आप डेफिनेशन बता दो, ठीक है, जैसे कि ओवरलोडिंग होती क्या है। उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू एक बार एक्सप्लेन कर दो कि जैसे मेथड ओवरलोडिंग होती है तो कैसे मेथड्स में आप डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पास करके मेथड को ओवरलोड कर सकते हो। बट एक बात याद रखिए कि आंसर को ज्यादा लॉन्ग मत करना और ज्यादा शॉर्ट भी मत करना, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड वाज व्हाट इज ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग के बारे में पूछा, ठीक है। देन उसके बाद उन्होंने पूछा राइट ए क्लास टू इम्प्लीमेंट बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो उन लोगों ने बोला कि सपोज हम अगर किसी फंक्शन है, अगर कोई सपोज फंक्शन है ऐड, अब उसमें अगर हम पास करते हैं 3,4, ठीक है, हमें इसका सम आना चाहिए 7। एक बहुत ही सिंपल सी ये क्लास होगी इसके लिए, है ना। उन्होंने लिखा कि आप क्लास सॉल्व ऐसा करके क्लास को इंप्लीमेंट कर दो जिसमें दोनों फंक्शन हो, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी, ठीक है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों इसमें हो, ये इन लोगों ने पूछा, ठीक है। देन एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन कर दो, जो भी आपने मेंशन किया है वो प्रोजेक्ट्स वगैरह आप एक्सप्लेन कर दो। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड वाज what are the challenges you faced in the project, then what tools technologies have you used, then the next question they asked was what is system call and fcfs scheduling। यहाँ पर कैंडिडेट ने अपने रेज्यूम में लिख रखा था कि ही हैज सर्टिफिकेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पर सर्टिफिकेशन है। पहले तो सर्टिफिकेशन के बारे में पूछा कि सर्टिफिकेशन कहाँ से किया है, कैसे किया है, थोड़ी बहुत जानकारी ली उसके बारे में। फिर उसके बाद उन्होंने दो क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज सिस्टम कॉल एंड व्हाट इज एफसीएफएस शेड्यूलिंग। यहाँ बेसिक ही इंटरव्यू था, इसमें कुछ खास कुछ भी ज्यादा नहीं पूछा, क्योंकि देखो टीसीएस निंजा का इंटरव्यू था इसलिए इसमें कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, सारे बेसिक ही क्वेश्चन पूछे गए। देन उसके बाद मैनेजर ने पूछा व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन टीसीएस, व्हाट वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन द एनक्यूटी कोडिंग सेक्शन। कैंडिडेट ने बताया था कि उसने एक कोड यहाँ पर सॉल्व किया था, तो उन्होंने पूछा था हाउ डिड यू सॉल्व दैट, ठीक है। वो जो टेबल वाला क्वेश्चन एक आया था अगर आपको याद हो, जिसमें टेबल प्रिंट करनी थी, है ना। वो वाला कैंडिडेट ने बोला था कि वो वाला क्वेश्चन आया था, तो मैनेजर ने पूछा था कि वो वाला क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व किया था। एनी 3 टॉप ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज विच एक्साइट्स यू। ये भी क्वेश्चन पूछा मैनेजर ने। और उसके बाद यहाँ पर बेसिक एचआर क्वेश्चंस थे, जनरल एचआर क्वेश्चंस।
लाइक वही सब जो होते हैं रिलोकेशन रिलेटेड, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन, मतलब इतना कैंडिडेट ने मेरे को नहीं बताया है, इतना ही बताया है बस, जितना मेरे को बताया था उतना मैंने आपको बता दिया। बाकी एचआर के वही जनरल जो क्वेश्चंस होते ही हैं, क्या आप जानते हो टीसीएस के बारे में, और क्यों ज्वाइन कर रहे हो, बस यही सब थोड़ा बहुत, ठीक है। So this was the whole experience, all the interview questions. I hope you guys enjoyed it. Thank you so much for watching.